सागर, आवाज आ रही है? नो मैम, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सागर? नो मैम। अभी भी नहीं आई आवाज? नहीं आ रही है। अभी आई आवाज? अभी आई आवाज? मैम, आप जो बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा है, लेकिन क्लास का तो नहीं सुनाई दे रहा है। वही तो तुमको सुनना है ना। Yes, अभी मैम। आई आवाज? नहीं आ रही है मैम। कैसे नहीं आएगी आवाज शाइस्ता? मैम नहीं आ रही है। मैम मैं रीजॉइन करूँ? रीजॉइन। अभी आई बेटा आवाज? नहीं मैम, नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है। बड़ा खोला। अभी आई आवाज? हाँ मैम, आ रही है। आ रही है ना? नहीं आ रही है ओके। मैम, बस आपकी आवाज आ रही है। तो मेरा ही आवाज सुनना है बेटा तुमको, तभी तो मेरा बात सुनोगे ना, मैं चैप्टर समझाऊंगी तो। यस मेरा ही मैम, बात आ सुनना रही है तुमको। हाँ, ठीक है। है। देखिए, आपका लास्ट चैप्टर है ये, एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता। ये लास्ट चैप्टर है आपके बुक का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बतूता की कहानी, मतलब उसने क्या क्या यात्राएं की, उसकी साहसिक यात्राएं, कहाँ पर उसने कैसे कैसे ट्रेवलिंग के समय उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारा चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माई अंकल इब्न बतूता सेट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस इन तंजियर। उसके अंकल हैं माई अंकल इब्न बतूता सेट बाय द विंडो ऑफ हिज हाउस इन तंजियर। यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे अंकल इब्न बतूता अपने घर तंजियर में खिड़की के पास बैठे थे। इट वॉज द हॉट टाइम ऑफ द डे एंड हिज आईज वेयर हाफ ओपन। वो बहुत गर्मी का दिन था, गर्म समय था और उनकी आंखें आधा खुली हुई थी। आई वेंट इन टू द रूम। तो ये लड़का यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप लोग, तो ये लड़का उस रूम में जाता है। आई वेंट इन टू द रूम। अंकल, आई सेड क्वाइटली। वो धीरे से बोलता है चाचा जी, मैंने चुपचाप कहा। वो धीरे से बोलता है आई अंकल, आई सेड क्वाइटली। ही लुक्ड अप एट मी सडनली। तब वो अचानक इस बच्चे को देखता है। आह अहमद, इट्स यू अगेन, ही स्माइल्ड। तो वो हंस के उसको बोलता है अरे अहमद तुम हो? यस अंकल, आई आंसर्ड। तो वो जवाब देता है हाँ अंकल मैं हूँ। कैन यू टेल मी टुडे अबाउट योर जर्नीज प्लीज? आई वॉन्ट टू ट्रेवल व्हेन आई एम ओल्डर टू, आई सेड। तो वो बोलता है कि क्या आप मुझे अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हैं? मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो यात्रा पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा क्या यह सही है? तो इज दैट राइट? ही आंसर्ड। देन ही लुक्ड केयरफुली एट मी। तो वो उसको ध्यान से देखता है। वो पूछता है हाउ ओल्ड आर यू नाउ? अभी तुम कितने वर्ष के हो? ही कुड रिमेम्बर थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग एगो इजली बट थिंग्स फ्रॉम द डे बिफोर नॉट वेरी वेल। यहाँ पर वो बोलता है लंबे समय की बातें उन्हें आसानी से याद रहती, लेकिन कुछ दिनों पहले की बातें नहीं रहती। मैं 11 वर्ष का हूँ। मैंने कहा। तो वो उनको बताता है कि मैं 11 ईयर्स का हूँ। यहाँ तक समझ आया सबको? जो जो प्रेजेंट है उनको यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके। आगे है यस मैम। वेल परहैप्स इन 4 or 5 years you can begin to travel, but it is not easy, you know. You can see wonderful towns and cities, meet interesting people, and do exciting things, but there are bad times too. You can get ill,
मीट बिग हंग्री एनिमल्स और लूज ऑल योर मनी। तो वो बोलता है, बोल रहे हैं, हालांकि 4 या 5 वर्ष के बाद तुम यात्रा करने लायक हो जाओगे, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम जानते हो, तुम बहुत नगर, बहुत सारे शहर को देखोगे, रोचक लोगों से मिलोगे, मतलब इंटरेस्टिंग पीपल लोग से मिलोगे, और कई कई घटनाएं तुम्हारे साथ होंगी, लेकिन साथ ही बुरा वक्त भी आएगा। तुम बीमार पड़ सकते हो, बड़े और भूखे जानवरों से मुलाकात होगी, और शायद तुम्हारा सारा पैसा भी चला जाए। नो, आई सेड माई आईज वेयर बिग एंड ओपन। तो वो बोलता है, नहीं, मैंने कहा मेरी आंखें बड़ी और खुली हो गई थी। Yes, Ahmad, he answered, but listen to my stories and perhaps you too can learn to come home alive. He laughed. Now, where shall I begin? यहाँ पर ये बोलते हैं, हाँ अहमद, वे बोले, किंतु मेरी कहानी ध्यान से सुनना, और हालांकि तुम भी घर से जाने के पहले यह सीख लेना। वे हंसे। अब मैं कहाँ से शुरुआत करूं, ऐसा वो कहते हैं। तो आई सेट डाउन रेडी टू लिसन टू हिम। वो वहां पर बैठ गया सुनने के लिए। वो कुछ कुछ बताएंगे उसके चाचा जी, ऐसे सुनने के लिए वो वहां पे बैठ जाता है। एवरी टाइम माई अंकल टोल्ड हिज स्टोरीज दे वर डिफरेंट, न्यू एंड इंटरेस्टिंग। तो वो बोलता है, अंकल हर बार अलग अलग कहानियां सुनाते हैं जो नई होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आई वॉज बॉर्न हियर इन तेंजियर, ही बिगेन। तब वो शुरुआत करता है कि मैं यहाँ तेंजियर में पैदा हुआ हूँ। बट ऑफ कोर्स यू नो दैट, ही स्माइल्ड, my father and his father before him were judges. So I learned to be a judge too. When you are a judge, it's easy to travel. You are important, you see. यहाँ पर बोलता है वो कि मैं तंजियर में पैदा हुआ था। उन्होंने शुरुआत की। बेशक तुम जानते हो, वे मुस्कुराए। मेरे पिताजी और उनके पहले उनके पिताजी भी विचारक थे, परीक्षक या निर्णायक थे, मतलब जो जज करते थे। इसलिए मैंने भी अनुमान करना सीख लिया था। जब आप एक जज थे तो यात्रा करना बहुत सरल होगा। तुम महत्वपूर्ण हो और तुम देख सकते हो। तो वहां पर बोलता है, यू आर इम्पोर्टेंट, यू सी। यस आई सेड, परहैप्स आई कैन बी अ जज टू वन डे। तो वो बोलता है, फिर वो बोलता है, परहैप्स ही स्माइल्ड, माय फर्स्ट जर्नी वाज ए पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का। तो वो बताता है, मेरी पहली यात्रा जो पवित्र शहर मक्का की तीर्थ यात्रा थी। I got a donkey. I got on a donkey and said goodbye to my mother and father in Tangier when I was 21. My mother cried. यहाँ पर ये बता रहा है कि मेरी पहली यात्रा पवित्र शहर मक्का की यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी। मुझे एक गधा मिला और मैंने अपने माता पिता से तंजियर से विदा लिया। वो जहाँ पे रहता था वहां पे अपने मम्मी पापा को वो गुड बाय बोलता है। तब मैं मात्र 21 वर्ष का था। मेरी माँ रोने लगी थी। तब वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे। उनकी मम्मी रोते रहती है। कुछ समय के बाद मैं अल्जीयरस शहर आ गया था। वहां मेरी मुलाकात कुछ और वहां पे जो टूरिस्ट आए रहते तीर्थ यात्रियों से उनकी मुलाकात होती है। और हम कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटीन की यात्रा पर निकल पड़े। अब इन लोग दोनों दोस्त कॉन्स्टेंटीन चले गए। वहां मेरी मुलाकात एक धनवान से हुई, मतलब वो वहां पर एक पैसे वाला रूरल था जो वहां पे राज शासन करता था। उसने मेरे पुराने गंदे कोट की तरफ देखा और मुझे एक सुंदर और नया कोट दे दिया। क्यों, मैंने पूछा। तब ये पूछता है, क्यों ऐसा किया आपने करके। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पेज में भेज रही हूँ। यहाँ पर ये बोलता है, हियर आई मेट, वही अभी बताई हूँ। वहां पर उन्होंने और तीर्थ यात्रियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने उस कोट को दिया। तो गुड मैन हेल्प पीपल व्हेन दे नीड इट। तो वहां पर वो बोलता है, आफ्टर सम डेज
I left Constantine with the other pilgrims. We never stopped moving because we were afraid. Perhaps people could take our money from us when we slept. We thought I was soon ill and I wanted to go to bed and die. But my friends put me on my old donkey and hit the animal from behind to make it go quickly down the road. यहाँ पर ये बोलता है कि अच्छे व्यक्ति जरूरतमंदों की जब जिसे जरूरत हो मदद करते हैं। तो उसको कोट की जरूरत थी, तो वो आदमी बहुत पैसे वाला था, तो उसने उसको कोट दिया। कुछ दिनों बाद हम कॉन्स्टेंटाइन छोड़कर दूसरे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अब इसको छोड़े ये लोग दूसरे जगह चले गए। हमने आगे बढ़ना नहीं रोका क्योंकि हम डर रहे थे। हम सोच रहे थे जब हम सोए रहेंगे तब लोग हमारे पैसे लूट लेंगे। मैं बीमार पड़ गया था और मैं बिस्तर पर जाना और मरना चाहता था, किंतु मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे बूढ़े गधे पर लाद दिया। जब ये बीमार पड़ जाता है तो इसके गधे के ऊपर लेटा दिया जाता है और उसको जोर से पीछे से मार दिया जाता है कि जानवरों के पीछे तेजी से सड़क पर छोड़ दिया ताकि वो जल्दी वो वहां पर रोड पर पहुंच जाए। डिड यू नो वांट टू कम होम देन अंकल? तो वो बोलता है क्या आप उस समय घर आना चाहते थे? ऑफ कोर्स ही स्माइल्ड, बट आई जर्नी टू ट्यूनिस। ए गुड ट्रेवलर डजंट स्टॉप इजली। तो यहाँ पर ये बोलता है क्यों नहीं, वे मुस्कुराए, परंतु मैं ट्यूनिस की ओर चला गया। ट्यूनिस एक जगह है, वो दूसरे जगह पे चला गया घूमने। एक अच्छा यात्री, वो वहां पे बोलता है एक अच्छा यात्री आसानी से नहीं रुकता। तो if I left Tunis in a caravan of pilgrims, they asked me, can you be the judge in our caravan? Of course, I said, yes. A caravan judge, not bad work for a young man. तो यहाँ पर ये बोलता है यात्री लोग सब बैठे रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारे ग्रुप के निर्णायक बनेंगे, हमारे ग्रुप के जज बनेंगे? तो ये बोलता है बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने कहा था हाँ। तो यहाँ पर इन लोग को when our caravan arrived in Alexandria, I was excited. I wanted to see the famous pharaohs there. तो यहाँ पर ये जब वहां पहुंचता है तो ये बोलता है एक ग्रुप का निर्णायक एक युवा व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा काम था। मतलब एक ये यंग मैन था ना, तो इसको वो काम अच्छा लगता था। जब हमारा कारवां, मतलब इन लोग का जो कैरावान था, जत्था अलेक्जेंड्रिया पहुंचा तो ये बहुत ही वहां पे एक्साइटेड थे। मैं वहां के प्रसिद्ध फेराउस मल्लाहों नाविकों को मार्ग दिखलाने के लिए बुर्जी पर प्रकाश गृह देखना चाहता था। वहां पर ये I know, I said quickly, there is a big lighthouse from long ago. Did you go up it? No, he laughed. The Pharos was in ruins. There was not a lot to see, but not far from Alexandria, I met a holy man, Burhan al-Din. He could see into the future. यहाँ पर ये बोलता है कि वहां पर बुर्जी पर का प्रकाश गृह देखना चाहता था। मैं जानता हूं, मैं बहुत जल्दी से बोला। वहां पर वो क्या बोलता है, बहुत पहले वहां लाइट हाउस था, क्या आप वहां गए थे? नहीं, वे यहाँ से फेरोस नष्ट हो गए थे। वहां देखने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अलेक्जेंड्रिया से थोड़ी ही दूर पर हमें एक साधु महात्मा व्यक्ति मिले। इन लोग को एक व्यक्ति मिलता है जिसका क्या नाम है, बुरहान अल-दीन। वे भविष्य के बारे में देख सकते थे। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? सागर, आयुष? यस मैम। ओके ओके, यहीं तक मैं पढ़ाती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगी। एक पैराग्राफ और बता देती हूँ, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। And what did he tell me? You are going to visit India and China, and on your travels, you are going to meet many old friends. I was happy about this. I am going to too far, I thought. यहाँ पर ये बोलता है और वो आदमी उसको बोलता है और जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा, तुम भारत और चीन यात्रा पर जाओगे और तुम्हें तुम्हारी यात्रा के दौरान बहुत से पुराने दोस्तों से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो ये मैं इससे बहुत खुश था। जब वो बताते हैं ना उसको ऐसे ऐसे, वो थोड़ा सा उनको पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो उसको बोलता है कि तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है आयुष,
सागर, हाँ ओके, ठीक है, क्लास इज ओवर।